गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं शैलेंद्र कुमार प्रजापति जन सेवा केंद्र मलौली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है? इसे अंग्रेजी में हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी या शब्द विचार। शब्द क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। शब्द क्या है? शब्द जानने से पहले हमें अपने पीछे पढ़े हुए पाठों की ओर देखना होगा। हमने पढ़ा था वर्ण पढ़ा था, याद है? नहीं याद है? खैर ध्यान कीजिए, हमने वर्ण पढ़ा था। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। या हम अपने मुख से जो ध्वनियां निकालते हैं, जो आवाज निकालते हैं, जो बात करते हैं, उन की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। आ आ इ ई उ ऊ ए आए ओ आओ, ये क्या है? वर्ण है ना। इन वर्णों को यदि हम आपस में जोड़ दें, मेल मिलाप कर दें, तब जो नया चीज बन करके आएगा उसे हम शब्द कहते हैं। अर्थात ये कहा जाए, दो या दो से अधिक वर्णों को एक में मिलाने पर, एक साथ मिला देने पर जो नई ध्वनि उत्पन्न होती है या जो नई चीज बन करके आती है, उसे हम शब्द कहते हैं। उसे हम शब्द कहते हैं। मानक रूप में ये कह सकते हैं, अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह, सार्थक भी हो और स्वतंत्र भी ध्वनि समूह जो हो, उसे हम शब्द कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों को किसी भी प्रकार से मिलाने पर जो नई वस्तु बनती है उसे हम शब्द कहते हैं, या शब्द का निर्माण होता है। जैसे हम लिखते हैं का, म, ल, ये तीन वर्ण है अलग अलग, और इनको हमने एक में मिला दिया तो क्या बन गया? कमल। ये क्या हुआ? एक शब्द हुआ, है ना। इसी तरह से जैसे लिख दिया गया हा ला, क्या हो गया? हल हो गया। इस प्रकार से दो या दो से अधिक, कितने भी अधिक हो सकते हैं, लेकिन दो से कम नहीं हो सकते। एक अकेला वर्ण एक शब्द का निर्माण नहीं कर सकता, है ना। इसलिए हम कहते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है ना। अब शब्द का निर्माण कई प्रकार से होता है, इसके कई भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? शब्द को हम अलग अलग प्रकार से, किस किस प्रकार से उसका हम निर्माण कर सकते हैं, उनके आधार पर उनको अलग अलग प्रकार बताया गया है। जैसे उत्पत्ति, किस प्रकार से हमारे शब्द की उत्पत्ति हुई, है ना। और फिर अर्थ, किस अर्थ में हम उनका प्रयोग करते हैं, और फिर बनावट, किस प्रकार से उनकी बनावट होती है, और प्रयोग, कहां पर और कैसे वो प्रयोग किए जाते हैं। इन चार आधार हैं। इन आधारों पर हम शब्द का विभेदीकरण कर सकते हैं, या हम यह कह सकते हैं, इन चार प्रकार से हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इन चार प्रकार से कर सकते हैं। इसको याद रखने का सरल तरीका हमने क्या बताया था? आपकी यह क्लास काव्यात्मक क्लास भी है, आपकी यह क्लास हर्षात्मक क्लास भी है, आपकी ये क्लास सबसे सुंदर क्लास है। हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल ध्यान करने की आवश्यकता है। देखिए, गुनगुनाइए थोड़ा, ये गीत गुनगुना लेते हैं और आपका ये शब्द विचार भी आपका तैयार हो जाएगा। क्या है गीत? दोहा क्या है? दो से अधिक वर्ण मिलकर, दो से अधिक हमने बताया था,
दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के नए शब्द बनाते हैं। क्या? ये एक नया शब्द बन गया, है ना। फिर उत्पत्ति, हमने पहला बताया था उत्पत्ति, अर्थ बताया था, प्रयोग बताया था, बनावट। चार भेद दर्शाते हैं, अर्थात शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के चार भेद हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति, अर्थ, प्रयोग, बनावट। ये चार भेद शब्द के होते हैं, है ना। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में हम बांट सकते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को हम चार भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? चार भागों में। कौन कौन से चार भाग हैं? नंबर एक, तत्सम। तत्सम समझते हैं, हमने बताया था तत्सम का मतलब होता है विशुद्ध संस्कृत शब्द। नंबर दो, तद्भव। नंबर तीन, देसी जिसको बोलते हैं, है ना, और देशज बोल सकते हैं, देसी बोल सकते हैं। और नंबर चार, विदेश। तद्भव क्या है? हिंदी का वर्ण। समझ गए? अब इसको याद रखना बहुत आसान है। क्या है? तत्सम संस्कृत नंबर एक, तत्सम संस्कृत। नंबर दो, तद्भव हिंदी, देश और विदेश की सैर कराते हैं। उत्पत्ति के ये चार भेद कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देश और विदेश। ये चार भेद हैं। शैलेन तुम्हें बताते हैं, मैं शैलेन कुमार आप लोगों को ये बता रहा हूं, है ना। याद हो जाएगा। अगर आप इस दोहे को गुनगुनाएंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा, आपका मन भी हल्का हो जाएगा, आपका गीत भी हो जाएगा और आप इसको याद भी कर लेंगे, है ना। याद करेंगे ना? करेंगे? वेरी गुड, अच्छे बच्चे। याद करते हैं। क्या याद करेंगे? दो से अधिक वर्ण मिलकर नए शब्द बनाते हैं। उत्पत्ति, अर्थ, प्रयोग, बनावट, चार भेद बताते हैं। हमको चारों भेद याद हो गया। फिर तत्सम संस्कृत, तद्भव हिंदी, देश विदेश की सैर कराते हैं। तत्सम संस्कृत, तद्भव हिंदी, तत्सम, तद्भव, देश विदेश, देशज और विदेशज। चार प्रकार के ये भेद हैं। इसके भेद हैं। उत्पत्ति के ये चार भेद हैं। शैलेन तुम्हें बताते हैं। ये पहला प्रकार उत्पत्ति का प्रकार है, उसके ये चार भेद हैं, ये तुम्हें बताए गए हैं। आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब इसका पहला प्रकार तत्सम। तत्सम क्या है? तत्सम वो है संस्कृत के शब्द, है ना। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों, एज इट इज, संस्कृत से ज्यों के त्यों एज इट इज हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्सम। तत् माने उसी के समान, सम माने समान, तत् माने उसी के समान। जिस प्रकार संस्कृत में थे उसी प्रकार से हम हिंदी में उनको ले आए, उनको हम बोलते हैं तत्सम। जैसे कहा जाए दुग्ध, हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं? दूध, है ना। और संस्कृत में क्या लिखते हैं? दुग्ध। या लिखा जाए पुष्प। समझ गए? फिर तद्भव, तद्भव इसी का रूपांतरण है हिंदी में, है ना। जो शब्द क्या है? सब संस्कृत के हैं, शब्द संस्कृत के हैं, किंतु धीरे धीरे उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता चला गया और वो हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे फूल, दूध को, दुग्ध को हम दूध कह देते हैं, है ना। तो यदि उसी प्रकार से बोले जाए तो संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम है। और यदि थोड़ा उनका रूप बिगड़ जाए तो हिंदी में बोले जाने लगे तो उनको हम तद्भव कहते हैं, हिंदी के कहते हैं। फिर देशज। देशज का मतलब होता है देश का। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है और उस देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में रहने वाले लोगों की भी अलग अलग एक भाषा होती है, उन्हें हम देशज भाषा कहते हैं। वह हिंदी का विशुद्ध रूप नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? बोलते बोलते वो आम जनमानस में प्रचलित रूप हो जाता है, हिंदी का
प्रचलित रूप हो जाता है। बोलचाल की भाषा में हम जिन चीजों की उत्पत्ति होती है, ये चीजों को बोलते हैं, उसे हम देशज कहते हैं। जैसे हम कहते हैं पगड़ी, पगड़ी या जूता, है ना। इस तरह से तमाम से शब्द हैं, इसे हम बोलते हैं। डिब्बा बोल देते हैं, लोटा बोल देते हैं। ये सब क्या है? ये स्थानीय भाषा के अनुसार जो शब्द हैं उनको स्थानीय भाषा के अनुसार बोला जाता है, तो उन्हें हम देशज बोलते हैं। और विदेशी भाषा, विदेशी क्या है? जो विदेशी भाषाओं से ज्यों का त्यों, जिस प्रकार से वो विदेश में बोले जाते थे, उसी से ज्यों के त्यों अथवा थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया और हिंदी में आ गए, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं। जैसे ये कहा जाए स्टेशन, साइकिल, जिसको बाइसिकल बोलते हैं, है ना। ये सब क्या है? विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। कौन से? विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, जिनको हम विदेश से आई भाषाओं में ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, या थोड़ा बहुत उनमें इनका परिवर्तन हो जाता है। अब हम दूसरा प्रयोग करते हैं अर्थ। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्या है? अर्थ किस अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है ना। इस अर्थ में उनका प्रयोग किया जाता है और कैसे वो प्रयोग होते हैं, है ना। तो कैसे प्रयोग होते हैं? अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। नंबर 1 सार्थक, नंबर 2 निरर्थक। सार्थक का अर्थ क्या होता है? सार्थक का अर्थ यह होता है कि यदि हम 2 या अधिक वर्णों को आपस में मिलाएं, उसके बाद जो नया शब्द बने वो सार्थक हो, उसका कोई अर्थ निकले, तब तो सार्थक है। और अर्थ ना निकले तो शब्द हमारा सार्थक नहीं है। जैसे कहा जाए घर, हमने घा और रा मिला दिया, क्या हो गया? घर। यह एक हमारा सार्थक शब्द हो गया, है ना। यदि ये कहा जाए रोटी, तो क्या है? सार्थक शब्द है ना। और जैसे कोई हमने वर्ण को मिला दिया और उसके बाद उसका कोई अर्थ ना निकले, जैसे सार्थक हम लिखते हैं रोटी, बहुत लोग कहते हैं रोटी ओटी, ओटी, या बताइए ओटी कोई शब्द हुआ क्या? खाना वाना बोल देते हैं। तो ये सारे शब्द क्या है? निरर्थक शब्द हैं, है ना। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। यदि शब्दों का कोई अर्थ निकले तब तो वह शब्द हमारे सार्थक हैं, और यदि शब्दों का कोई अर्थ ना निकले तो वो सारे शब्द हमारे निरर्थक माने जाते हैं, उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है ना। समझ गए? याद कर लीजिए, ये दोहे आपका बहुत याद रखने में आपकी मदद करेंगे। आप इनको याद करिए, गुनगुनाते रहिए, गीत गाते रहिए। 2 से अधिक वर्ण मिलकर नए शब्द बनाते हैं। उत्पत्ति, अर्थ, प्रयोग, बनावट, 4 भेद दर्शाते हैं। तत्सम, संस्कृत, तद्भव, हिंदी, देश विदेश की सैर कराते हैं। उत्पत्ति के ये 4 भेद हैं, सर तुम्हें बताते हैं। इसमें से 2 भेद आज हमने पढ़े। उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, और अर्थ के आधार पर 2 भेद, सार्थक और निरर्थक। इनको याद करते रहिए और इनका मनन करते रहिए और यह याद कर लीजिए। कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद, नमस्कार।